नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। सुविधा के लिए तैयार किया गया था, शायद आप लोग सभी को मिल गई है। यस मैम, गॉट इट। इस सीरियल के बारे में मेरे से ज़्यादा आप लोग को जानकारी है। अपनी गति से चलते हुए ये सीरियल 1774 से शुरू होने वाली कोल कंपनी या खादानों से शुरू होते हुए अपनी गति से पहुंचते हुए इस सीरियल आज इस मुकाम पे पहुंचा है। इसमें सभी की सहभागिता है, जितने श्रमिक बंधु की सहभागिता है, किसी की सोच है, किसी की प्लानिंग है और किसी की लीडरशिप है। सभी के साथ आज इस मुकाम पे पहुंची है इसीलिए अपने परिवार के साथ सभी जो इस मुकाम में पहुंचाने के लिए अपने सहभागिता दिए हैं, सभी की आभार प्रकट करती है। काफी दिनों के बाद, लगभग 9 क्वार्टर के बाद सीरियल धीरे धीरे अपनी पुरानी जो प्रतिछवि थी उसको सुधारने में सफलता हासिल की है। इस साल के प्रथम क्वार्टर और द्वितीय क्वार्टर, या यूं कह सकते हैं कि ये प्रथम 6 माह, इसमें हम लोग ने सभी की सहयोगिता शुभकामना के साथ पुरानी लॉस को कुछ हद तक पाटने में समर्थ हुए हैं। उसके साथ कुछ नई चीजें, जिस तरह की चेंजेस अभी आ रहा है, चाहे वो अपनी टेक्नोलॉजी हो या बिजनेस करने का तौर तरीका हो, उसी में कुछ नई चीजें सीरियल में भी इंट्रोड्यूस हुई है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा MDO मोड में और MDO मोड में एक नई प्रोजेक्ट की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। इसकी भी नतीजा बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, जो हुरा सी पैच के नाम से जाना जाएगा। उस तरह की जो पुरानी बंद माइंस कुछ थे, उसको भी रिवाइव करके अपनी छवि को थोड़ी सुधारने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसकी भी नतीजा बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। कुछ नई इनिशिएटिव के रूप में डिजिटल डिस्पेंसरीज आ रहे हैं। एक नई सोच हम लोग लेके आ रहे हैं, जरूर सफलता में हम लोग को एक कदम बढ़ने का मौका मिलेगा। जिस तरह की बदलाव अभी आ रही है, टेक्नोलॉजी के फ्रंट में हो या फिर काम करने का तौर तरीके में भी हो, तो ये बदलाव भी अपनी कंपनी में जरूरी है। छोटी छोटी कदम से ही सही, हम लोग ने भी इस बदलाव को धीरे धीरे मूर्त रूप देने का कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो रेगुलर काम है, रूटीन जॉब है, वो चल रहा है। बिजनेस की काम हो, हमारी अपनी कर्मचारी
या स्टेक होल्डर्स जो भी ईसीएल से या कोल कंपनी से जुड़े हुए हैं, वो सभी को ध्यान रखते हुए हमारे आसपास में जो बदलाव आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ कार्यक्रम हम लोग तय करते हैं। स्टेक होल्डर्स, हितधारकों, सभी का हित में हो। हमारी कोशिश है इस कंपनी की छवि फिर से उस ऊंचाई पर पहुंचे जहां से शुरुआत से एक सपना था पहुंचाने का। प्रोडक्शन के हिसाब से देखने जाए तो ये हम लोग 45 मिलियन टन इसका टारगेट है। हम लोग का कोशिश जारी है, टारगेट हम लोग अचीव कर लेंगे। अभी तक हम लोग 25 मिलियन टन का टारगेट पूरा कर चुके हैं। कोशिश जारी है और कोशिश जरूर करेंगे। टारगेट लिए हैं तो कोशिश करेंगे। न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए कुछ टारगेट फिक्स किया क्या मैम? नया फाइनेंशियल ईयर के लिए टारगेट जरूर इससे ज़्यादा लेंगे। मैम नेट जीरो पे क्या कुछ काम हो रही है अभी? नेट जीरो के लिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग की नई प्रोजेक्ट जो आ रही है सोलर बेस एनर्जी जनरेशन, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और उसके अलावा पर्यावरण की जो रख रखाव है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आपका राजमहल प्रोजेक्ट का क्या अभी हाल है? व्हाट इज द कंडीशन, मैंने प्रेजेंट कंडीशन एक्चुअली आई डू वांट टू नो। राजमहल प्रोजेक्ट भी प्रेजेंट कंडीशन का मतलब प्रोडक्शन की बात करना चाह रहे हैं जी? मैंने मतलब राजमहल प्रोजेक्ट में हमारी एक नया पैच, पूरा सी पैच जिसको हमने बताया, वो नया पैच अभी आ रहा है और बहुत जल्दी ही इसका भी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। सुने थे उसका वो आपका पॉल्यूशन लेके कुछ मैंने मतलब फॉरेस्ट की तरफ से आपको कुछ एनओसी नहीं मिल रहा था, ऐसा कुछ तो पॉलिसी डिसीजन होता है। हम लोग वो सारी चीज़ें अभी तय हो गई है और सब बाधाएं अभी लगभग खत्म हो गई है और आगे की कदम हम लोग ने बढ़ा ली है, तो ये ज़रूर हम लोग कर लेंगे। मैडम पहले आपका 70 मिलियन टन था, अभी वो 7 है, इस पर क्या आप बताएंगे? वो भी एक पॉलिसी है। हम लोग के जो काम करते हैं तो उसमें आसपास की सारी पर्यावरण से लेकर के सारी चीज़ों को देख रेख करते हुए हम लोग अपना टारगेट, हमारी स्टेक होल्डर कंपनी जो है उनके साथ मिलकर टारगेट तय होती है और उसी हिसाब से हम लोग ये काम करते हैं। तो पहले तो 70 था, अभी आपका 7 में आकर रुक गया। कभी कभी समय के साथ वो बदलाव भी जरूरी है और होता है, आगे पीछे होता है। नियुक्ति के लक्ष्य, इस पर कुछ नई नियुक्तियां हुई है जो आपके पास उसकी आंकड़े भी होंगे। जो स्टैट्यूटरी पोस्ट है उसके लिए हम लोग समय समय पर नई नियुक्तियां करते हैं। इलीगल जो माइंस हो रहा है, खनन हो रहा है, उस पर आप लोग कुछ नीति बना रहे हैं? इलीगल माइनिंग को भी हम लोग उसकी रोकथाम के लिए स्टेट अथॉरिटी के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। मैम एक अथॉरिटी के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। मैम एक और क्वेश्चन है मुगमा एरिया से। मुगमा एरिया में कई ऐसे ओसीपी हैं जिसमें काम तो हो रही, परंतु वहाँ पे बसे लोग कहीं ना कहीं उससे प्रभावित है। हाल के दिनों में, कल की बात मैं करूँ कापासाड़ा की, जिसमें कई लोग लगभग 25 से 30 घर के लोग दहशत में आए, जिससे तत्काल वहाँ के मैनेजमेंट उन्हें इशू करके कहीं और जहाँ शिफ्ट करने की कोई बात हो रही है क्या? हाँ बिल्कुल, जो इस तरह के सब्सिडेंस एरिया या जिस एरिया में हम लोग की माइनिंग ऑपरेशन चलती है उसके आसपास जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ से लोगों को हटा के उनको सही और सेफ जगह पे शिफ्ट करने की बातें हर समय रहती है। यह हमारी माइनिंग ऑपरेशन का एक पार्ट है। हम लोग हर समय उन लोग को भी ध्यान रखते हैं जो आसपास के प्रभावित क्षेत्र हैं या वहाँ पर जो बसे हुए हैं, सबके लिए हमारे पॉलिसी में है।
मैम वेस्ट बंगाल में आपका आरआर प्रोजेक्ट है, वो काम भी चालू है। अड्डा की तरफ से ये प्रोजेक्ट को देखा जा रहा है, जो आवास जो है वो लोग बना रहे हैं। अड्डा का कहना का मतलब है कि जो आप लोग जो है जमीन नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो आवास बना नहीं पा रहे हैं। इसका बारे में आपका क्या ख्याल है? ऐसी बात नहीं है कि जमीन नहीं दे रहे हैं या नहीं अवेलेबल है। समय समय में इसको हम लोग पुनर्विचार करते हैं। जो भी समस्याएं आती है पुनर्विचार करते हैं। उस तरह का जो भी समस्याएं रहेगी या फिर उस तरह की और जमीन की जरूरत होगी उसको भी पूरी कर दी जाएगी। मैडम आप जो अपनी तो क्या मिशन दिसारी अभी फुलफिल कर रहा है? मिशन दिसारी अभी भी चालू है और अगर उसमें कोई त्रुटियां दिखती है तो उसको भी सुलझा लिया जाएगा। कितने लोगों को 3 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट किया है? 3 महीने के अंदर तो एग्जैक्टली हम नहीं बता पा रहे हैं अभी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जारी है, प्रोसेस जारी है। मैम आजकल देखा जा रहा है बहुत सारा आपका एक्सपेंशन प्रोग्राम हो नहीं पा रहा है लैंड का चलते। जैसे कि आपका हम एग्जांपल बोल रहे हैं, काली पहाड़ी सी पैच वो एकदम तैयार है, लैंड भी है, लेकिन लैंड में कुछ लोग बसे हुए हैं जो लोग उठ नहीं रहे। वो लैंड आप ही का है, कुछ लैंड आपने स्टेट से खरीदे भी हैं, तो ये एक्सपेंशन प्रोग्राम हो नहीं पा रहा है। इसका बारे में आपका क्या ख्याल है मैम? कोयला ऐसा चीज है कि हम जमीन से खोद के निकालना है जी। और उसके लिए जमीन चाहिए, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और ये नीतिगत मामले हैं, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। हमारी कोशिश जारी है कि सबको लेके साथ चलें। मैम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपने कुछ हेल्प मिल रहा है आपका क्या? ये जो बसे हुए हैं लोग, ये लोग तो स्टेट ही का है, तो आपने तो स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत किए हैं वो लोग उठाने के लिए? हाँ बिल्कुल, स्टेट गवर्नमेंट की सहायता से ही होती है ये सब काम, और उन लोग भी समय समय पर जब हमें जरूरत है सहायता उन लोग भी देते हैं, और उनकी सहायता के बिना तो मुश्किल है, मिलती है उनकी सहायता। हॉस्पिटल हो या फिर कल्ला हो, आज वहाँ पे बेड का चार्ज बढ़ा है या डॉक्टर फीस का चार्ज बढ़ा है, इसको लेकर के जो लोकल जो लोग हैं वो आपके पास में एक कंप्लेंट भी आप लोगों को दी है, इसको लेकर क्या सोचा है? उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, आगे इसको कैसे काम करेंगे विचार कर रहे हैं इस पर। तो वर्कर का ही वहाँ पे ट्रीटमेंट करना क्योंकि आपको खुद का हॉस्पिटल रहते हैं क्या? इस तरह की जानकारी तो हमें नहीं है। और सेवानिवृत्त कर्मियों का जो आज भी सेवानिवृत्त कर्मी हुए हैं कैशलेस की सुविधा से बाहर है, जबकि उसका पैसा 40,000 रुपया कंपनी का जो कर्मी अभी कार्यरत है उसका भी पैसा काटा गया है। तो उस पर भी अभी विचार कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट कार्ड हो सकता है नहीं मिला है, पर सुविधा से कोई वंचित नहीं है। लोग जाते हैं अपनी इलाज जब करवाते हैं तो उनकी जो भी बिल आती है वो रिएम्बर्स कर दी जाती है। सेवानिवृत्त कर्मियों को पैसा का भुगतान करना पड़ता है। हाँ, रिएम्बर्स करना। तो फिर कैशलेस कैसे? कैशलेस तो अभी नहीं है वो, तो 40,000 रुपया जैसे मैंने बताया कि उस पर काम चल रही है। अभी स्मार्ट कार्ड का जो आपने बता रहे स्मार्ट कार्ड देने की, स्मार्ट कार्ड का पर्पस ही वही था कि वो कार्ड से ही वो स्वाइप करके अपना कर ले, तो एक तरह से वो भी कैशलेस ही है। कई सालों से ये लड़का पड़ा हुआ है, ये आज की बात नहीं है। हाँ, उस पर विचार कर रहे हैं नए सिरे से, कोशिश रहेगी कि वो हो जाए। इसलिए हमने बोला कि इस पर फिर पुनर्विचार कर रहे हैं कि कैसे उसको किया जाए, लागू करने का कोशिश रहेगी ताकि हमारी लोगों को परेशानी कम हो, जरूर रहेगी।